हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक म्यूजिकल मौत का दूसरा और अंतिम भाग। तो मैं जिस दिन बेहोशी की अवस्था में वहां लाया गया था, उसी दिन तुम्हारी बेटी की मौत हो गई थी। अगले दिन ही उसका अंतिम संस्कार पुलिस की देखरेख में करा दिया गया, क्योंकि सिर की गहरी चोट के कारण तुम्हारे जल्दी होश में आने के कोई आसार नहीं थे। और अब यहाँ से तुम्हें जेल जाना है। जेल, जहाँ इंसान शरीर के साथ मानसिक यंत्रणा भी भुगतता है। मैंने संगीत के हर मूड की संरचना की खोज में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मैं असफल भी नहीं हुआ। मैंने शेरों को मेमने की तरह साध लिया था। शायद मुझे कुछ देर तक और संगीत बजाना चाहिए था, लेकिन ये मेरी असफलता नहीं थी, जिसे असफलता मानकर लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। मेरी बेटी के हत्यारे यही लोग हैं। मेरी श्वेता, मेरी मासूम श्वेता जो तड़प तड़प कर मर गई। डेडली ऑर्केस्ट्रा चुप नहीं रहेगा। जिस संगीत की ताकत को इन लोगों ने नकार दिया है, मैं उसकी ताकत उन्हें दिखाऊंगा। जेल की दीवारें मुझे अधिक समय तक कैदी बनाकर नहीं रख पाएंगी। माँ, जेल की इस दीवार के पीछे कई भैंसें बंधी हैं। संगीत के माध्यम से अगर मैं शेर को बकरी बना सकता हूँ, तो भैंस को शेर की तरह उग्र भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास कोई वाद्य नहीं। मुझे कोई वाद्य चाहिए। हाँ, वाद्य है। क्यों नहीं? वाद्य तो बनाया जा सकता है। अगर इस तस्वीर को बॉल पेन के खोल की तरह गोल करके एक पाइप की शक्ल दे दी जाए और इसका दूसरा सिरा बंद कर दिया जाए, तो इसे निचले होंठ से लगाकर इसमें हवा भरी जाए, तो इसमें से बांसुरी ऐसी ध्वनि निकलेगी। बस मेरा काम हो गया। इस फोटो फ्लूट से अब मैं ऐसे सुर लगाऊंगा कि भैंसें खूंखार व उग्र हो उठेंगी। ताक थुम वाह! और इस संगीत के उद्गम को ढूंढने के लिए दीवार पर अपने सींगों की चोट करेंगी। रास्ता बन गया। माँ ताक! अब मुझे संगीत के सुर बदलने होंगे, ना तो ये भैंसें इस दीवार जैसा ही मेरा भी हाल कर देंगी। डैडली के संगीत के सुरों का जादू भैंसों को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया। ये पहले की तरह शांत हो रही हैं। उस शांति बैंड मार्च के साथ ही शहर की शांत आबो हवा में अर्थात अशांति घुलने वाली थी। सहसा धुन परिवर्तित हो गई। संगीत का जादू सिर चढ़कर बोलेगा। संगीत के सुर बर्चियों के समान श्रोताओं के कानों में घुस रहे थे। बंद करो, उफ! इस धुन को बंद करो। ये दिमाग की नसों को झिझोड़ रही है। नसें फटने को तैयार थी। बंद, बंद करो! ये संगीत बंद करो! अब बंद होगी तुम सबकी सांसें। उफ! आह! मेरी बेटी भी ऐसी ही तड़पी होगी। कोए का संगीत से दूर दूर तक का भी रिश्ता नहीं था। काव! शैतान कौए! डैडी को नहीं मालूम था कि प्रिंस का आगमन शैतानों के लिए मौत का आगमन होता है। शैतान तो तुझ पर सवार है डैडली। फाड़! उफ! इसी शैतान को तुझ पर से उतारने के लिए मुझे आना पड़ा है। इसकी ठंडी आग की ताकत मैं चिड़ियाघर में देख चुका हूँ। मैं चाहूं तो तेरी ठंडी आग की गति को बंद कर सकता हूँ। डैडली ने माउथ ऑर्गन को मुंह से लगा लिया था। इसने माउथ ऑर्गन की डेडली टोन से वाकई ठंडी आग की गति को मंद कर दिया है। शायद इसका संगीत मेरे मस्तिष्क की सोचने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। ठंडी आग पर से मेरा नियंत्रण टूट रहा है। मुझे इसे धुनें बजाने से रोकना होगा। डेडली धुन बदल चुका था और खुद को एंथनी का प्रहार रोकने के लिए भी तैयार कर चुका था। मैंने कहा था मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, जहां मेरी बेटी कैंसर से तड़प रही थी, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। वहां वो मर गई। यहाँ अब तुम सब मरोगे। उस वक्त तुम बेहोश हो गए थे डैडली। था माउथ ऑर्गन की धुन उस टावर पर लगे छत्ते की मधुमक्खियों को उग्र कर चुकी थी। एंथनी समेत कई लोग उनकी चपेट में आ गए थे। उफ! यह हजारों हैं। इन्होंने मेरी आंखों तक को ढक लिया है। इनके डंकों पर मुझ इनके डंकों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस हालत में मैं टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक मेरी निगाहें देख सकती है मैं वहीं तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। इन्हें आंखों से हटाना होगा। गटर में उड़ता ही डेडली पर प्रिंस झपट चुका था। शैतान कौए, तुझे मजा चखाता हूँ। एंथनी बड़ी मुश्किल से आंखों से मधुमक्खी हटा पाने में सफल हुआ था। काव काव! ओह! डेडली कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये प्रिंस को क्या हुआ? वह उग्र होकर पोल से टकरा रहा है। प्रिंस रुक! ये क्या कर रहा है? समझ गया। मेन होल के रास्ते डेडली भागते समय प्रिंस को डेडली टोन से उग्र कर गया। ठहर जा प्रिंस, ऐसा मत कर। प्रिंस होश में आ। काव! एंथनी की आवाज का जादू प्रिंस के नन्हे से दिमाग पर छाए संगीत के जादू को तोड़ रहा था। एंथनी, तुमने सही समय पर आकर हमारी जान बचा ली, वरना शैतान डेडली तो हमारे दिमाग की नसें ही फोड़ डालता। वो शैतान अभी भी शांत नहीं बैठा होगा। चल प्रिंस, उसे फौरन ढूंढना होगा। उसे पुलिस ने ढूंढा। ये तो डेडली है। भगोड़ा कैदी! डेडली की आंखें खूंखार भेड़िए के समान सुर्ख हो गई।
धा धा त्रिकटा। जब मैं फरार हुआ था तो तुमने खूब पुलिस सायरन बजाए थे, अब तुम लोग मरोगे सायरन धुन से। उफ, उफ, मेरा पीछा करने का सपना छोड़ दो। अब सारे शहर को मिलेगी म्यूजिकल मौत। एमटीवी के संगीत दीवानों के लिए वो पल खतरनाक थे जब उस पर बजने लगा डेडली ऑर्केस्ट्रा। ये कैसा संगीत है? टीवी बंद करो। टीवी बंद कौन करता? क्योंकि सभी दिमाग सोचना समझकर बंद कर उग्र हो रहे थे। तो क्या आज वे सब म्यूजिकल मौत का शिकार बन जाने वाले थे? प्रिंस महसूस कर रहा था इस भयानक खतरे को। नहीं, प्रिंस नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं इस सबसे पहले तो मैं इस चैनल के एंटीना को ही तोड़ता हूँ ताकि प्रसारण सिग्नल नष्ट हो जाए और लोगों तक एमटीवी का म्यूजिक कार्यक्रम पहुंचे ही नहीं। एंथनी तुरंत उस बिल्डिंग में जाना चाहता था लेकिन प्रिंस की करकशाटों ने उसे रोक दिया। तू मुझे क्यों रोक रहा है प्रिंस? ओह, समझ गया, तू ठीक कहता है प्रिंस, तू ठीक कहता है। म्यूजिकल मौत की काट वही संगीत हो सकता है। मुझे वहां जाना होगा। जूली व माइकल कांच टूटने की उस आवाज से जोरदार ढंग से चौंके। ये कांच किसने तोड़ा जूली? तो पता नहीं, उस कमरे में तो मेरे अलावा कोई आता जाता भी नहीं। उस कमरे से मेरे अतीत की यादें जुड़ी हुई हैं। उसमें एंथनी का गिटार है, मगर गिटार वहां से गायब है। कहाँ गया? ये सुगंध तो एंथनी के आगमन की सूचक है। गिटार लेने ही एंथनी जूली के घर गया था। यही वो गिटार था जिसके साथ मिलकर एंथनी ने एक अद्भुत संगीत को रचा था और संगीत की दुनिया में एक तूफान मचा दिया था। इस संगीत का नाम था क्रो संगीत, जिसकी प्रेरणा उसे प्रिंस से ही मिली थी। टिंग। इस संगीत को मैंने प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि यही संगीत मेरी मौत का कारण बना था। लेकिन तेरी डेडली धुनों को मारने के लिए मुझे एक बार फिर उसी क्रो संगीत को बजाना पड़ रहा है। देख, तेरी डेडली धुनें क्रो संगीत में दम तोड़ रही हैं। और अब बारी तेरी है। अब मैं तुझे तेरे डेडली ऑर्केस्ट्रा के साथ ही तोड़ूंगा। अब देखना यह है कि तू क्रो संगीत के इन तरंगों को बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। कोशिश कर डेडली, कोशिश कर, वरना पागल तो तू था ही, अब किसी काम का भी नहीं रहेगा। नहीं, बंद करो, बंद करो। सारा शहर चीख रहा था, बंद करो, बंद करो। तब तूने भी तो उनकी आवाज़ें नहीं सुनी थी। उफ, डेडली, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने जो किया वो भावनाओं का शिकार होकर किया, वरना ये मुर्दा तेरे जैसे शैतानों को जिंदा नहीं छोड़ता। इधर डीसीपी इतिहास को होश आ गया था। डेडली के संगीत के प्रभाव से आप कोमा में भी जा सकते थे। एंथनी ने सही वक्त पर आपको यहाँ पहुंचा दिया और डेडली को पागल खाने। शहर म्यूजिकल मौत से आजाद हो चुका था। सूर्योदय होने वाला है प्रिंस। मेरे वापस लौटने मेरे वापस कब्र में लौटने का समय हो गया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक प्लेन चिट में। तब तक के लिए धन्यवाद।